नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए आज आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट और पाकिस्तान बुखलाए हुए पाकिस्तान मीडिया का एक चेहरा, जिसमें मेयर बुखारी बहुत ज्यादा बुखलाई हुई है और अपने आप को पता नहीं अनर्गल अनाप शनाप बातें कर रही है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें। में इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। भारत के मकबूजा वादी पर जाबराना कब्जे के खिलाफ और मकबूजा अवाम से इजहार यकजहती के लिए सुबह 9 बजे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोका गया। कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की भरपूर हमायत में और भारतीय इक़दाम के खिलाफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई। डी चौक पहुंचकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात ने भरपूर इजहार यकजहती किया और इस मौके पे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत को वाज़े और खुला पैगाम दिया। जिस तरह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। जुल्म और ज्यादती जो डोगरा राज के हवाले से कश्मीर में चल रही थी, वो हिंदुस्तान ने जारी रखी है। आज तक डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं, आबादी को बदला जा रहा है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा, पाकिस्तान का कोई फर्द चैन से नहीं बैठेगा। मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत बदलने के भारत के ग़ाज़बाना इक़दाम को आज 2 साल मुकम्मल हुए चले हैं। आज ही के दिन मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे के जरिए मकबूजा कश्मीर का रियासत का दर्जा भी खत्म कर दिया था और मकबूजा वादी का परचम भी उतार लिया गया था। इस आर्टिकल के खात्मे के बाद मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने, इसे बरकरार रखने, अपना परचम रखने और दिफा, खारजा और मुवासलात में आजादी के इख्तियारात का गला भी घोंट दिया गया था। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोग्राफियाई तौर पर बाकायदा तकसीम कर दिया गया और लद्दाख बराह रास्त भारतीय हुकूमत के जेरे इंतजाम चला गया। वादी के खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद भारत ने मकबूजा वादी में फौज की तादाद बढ़ाकर 9 लाख कर दी, कि जिससे मकबूजा वादी में एक जेल का मंजर पेश कर रही है फॉर ऑल दीज ईयर्स। इन 2 बरसों में नाजरीन, भारतीय जुल्म और जबर से निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, कि जिससे ऑन रिकॉर्ड, नॉट ऑन रिपोर्टेड बट ऑन रिकॉर्ड 10,000 से ज्यादा कश्मीरी आंखों से महरूम हो गए हैं। आजादी की जंग लड़ते 410 मजलूम कश्मीरियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इनमें 11 खवातीन और 16 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय सूरमाओं ने 115 खवातीन की इस्मत दरी की और 1030 घरों को तबाह कर दिया। 731 दिनों पर मुहीत इन बदतरीन भारतीय महासरे ने मकबूजा अवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इनकी नकलो हरकत, तजारत, मजदूरी, कारोबार, तालीम, इंटरनेट सर्विसेज और ज़राए अबलाग पर मुकम्मल बंदिश है। वादी के 90 लाख मुसलमान अमलन रियासती जेल में कैद कर दिए गए हैं। भारतीय जबर के ये 731 दिन महज सूरज तुलू होने और रात की तारीकी छा जाने का नाम नहीं है। इन 731 दिनों में कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम का एक एक लम्हा तारीख के माथे और महज़ब दुनिया के दामन पर बदनुमा दाग है। भारत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए यूरोपियन ममालिक के सफीरों को मकबूजा कश्मीर के दौरे की दावत दी। यूरोपियन पार्लिमानी वफ्द को भी वादी के दौरा करवाया गया, मगर यकरकनी तस्वीर कशी के बावजूद बैनुल-अक़वामी राय आसमा हमवार करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान और चीन की भरपूर सफारती कोशिशों के साथ साथ हमने देखा कि कश्मीर इशू अभी भी अलाइव है। सलामती काउंसिल ने यके बाद दीगरे 2 हंगामी इजलास तलब किए। 4 बंद कमरा इजलास हुए, कि जिसमें भारतीय मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान की भरपूर काविशों से नवंबर 2020 में OIC की वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास हुआ। इस इजलास में मकबूजा कश्मीर के हक में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इस करारदाद में भी भारत के ग़ाज़बाना इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इसे सलामती काउंसिल की करारदादों की तौहीन करार दिया गया। चीन, तुर्की, मलेशिया और ईरान ने मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज उठाई। जर्मनी, स्वीडन और फिनलैंड ने भी मकबूजा वादी की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तान की भरपूर सफारती कोशिशों से बरतानवी पार्लियामान में भी मसला कश्मीर को उठाया गया। 5 अगस्त के भारत के जारहाना इक़दाम से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर कश्मीरी सफीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मसला कश्मीर पर भारतीय अज़ाइम से आगाह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी की पेशकश की, मगर भारत ने सालिसी से इनकार कर दिया। 5 अगस्त के ज़ालिमाना इक़दाम के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सालिसी की पेशकश की, मगर भारत एक बार फिर
मुकर गया। और अब भारत इजराइल तर्ज पर मकबूजा वादी की आबादी का तनासुब तब्दील करने पर तुला है। 3 लाख गैर कश्मीरियों को कश्मीर का डोमिसाइल देकर वादी में आबाद किया जा रहा है। आज चीफ अवामी स्टाफ ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरियों की राय को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कश्मीरियों का ये मुकदमा जो है वो एक बार फिर भरपूर तरीके से लड़ते चले जा रहे हैं। रियासत की ये दो टोक पॉलिसी है कि जब तक भारत कश्मीर की हैसियत बहाल नहीं करता उस वक्त तक भारत से डायलॉग मुज़ाकरात बहाल नहीं होंगे। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइएगा, आज हिंदुस्तान के गैर कानूनी इक़दाम को 2 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान ने बारहा इसके ऊपर बहुत भरपूर मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन इस इशू को उजागर तो कर लिया, लेकिन हमारे जहन में क्या कोई गोल पोस्ट है कि कश्मीर मामले को लेकर हमने आलमी बरादरी से इवेंचुअली कितना प्रेशर किस तरीके से जो है वो एस्पाउस करना है? जी हमने तो दुनिया को ये बावर कराना था और किसी हद तक हम ये कामयाब हुए हैं कि जो 5 अगस्त के 2019 के इक़दामात थे उन्हें किसी ने कबूल नहीं किया। पाकिस्तान ने तो मुस्तरद किया, कश्मीरियों ने भी मुस्तरद कर दिया, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया है। अभी जो दिल्ली में बैठक हुई है वो आपने देखा कि जो उससे मकासद हासिल करना चाहती थी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं कर पाई। उन सब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें अपना तशख्खुस लौटा दीजिए, हमें अपना स्टेटहुड लौटा दीजिए और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात हमें कबूल नहीं है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है जो आज दुनिया को जा रहा है और हमने बताना है कि अगर दुनिया इस पे खामोश रहती है तो उस पूरे खित्ते का अमन दांव पर लग सकता है। सर ये बताइएगा कुरैशी साहब कि अभी अनफॉर्चुनेटली अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी पॉलिसी जो है वो स्टॉप गो जरा सी एक कंटिन्यूसली एक कैंपेन चलाते हुए नहीं दिखाई दी। लॉट ऑफ पीपल सी इट एज सॉफ्ट एज वेल। अब इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत पोजीशन में आ गया है। हिंदुस्तान अब अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी पोजीशन को पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए भी इस्तेमाल करेगा, टेररिज्म के इशू को उजागर करेगा। इस साइड पर हम क्या काम कर रहे हैं? देखिए मेरे पहली बात तो ये है कि 3 मरतबा 5 अगस्त 2019 के बाद सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर पर बहस हुई है, तबादला ख्याल हुआ है। नंबर 1, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हिंदुस्तान को कटहरे में खड़ा किया गया है। अब ये ऐसे तो नहीं हुआ ना, वो लोगों ने हमारी बात को अहमियत वजन दिया। आपने देखा कि यूरोपियन पार्लियामेंट में लोगों ने खत लिखे हैं और वहाँ बहस हुई है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हो रही है। यूएस कांग्रेस की तरफ भी हम तवज्जो मबजूल करा रहे हैं इस मसले पर कि इसको आप सरफे नजर नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक तनाज़ा है जिसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है, जहां सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। कुरैशी साहब, आई अंडरस्टैंड दैट एंड मैं ये भी कहूंगी आपको, मेरी वजीर आजम से खुद भी मुलाकात हुई, उनका ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड बहरहाल बड़ी शदोमत से एक मौक़िफ़ है और वो एक ही है कि जब तक हिंदुस्तान हमें कश्मीर में जो है वो रिवर्स नहीं करता स्टेटस, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ऑन ग्राउंड कुछ मुख्तलिफ करके दिखाए वजीर आजम का कहना था। ऑन ग्राउंड से आपकी क्या मुराद है? अफवाज का इनखला चाह रहे हैं, कर्फ्यू में नरमी चाह रहे हैं, हमारी तवक्कुआत दरअसल एग्जैक्टली है क्या? बिकॉज बाहर एस्टैब्लिशमेंट भी नॉर्मैलिटी की तरफ जाना तो चाहती थी, ये भी हमें ब्रीफिंग्स मिल चुकी हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि बहर हम समझते हैं कि जो क्लाइमेट है उसको विशिएट खराब हिंदुस्तान ने किया। अब उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी उन पर आयद होती है। अब वो कैसे सुधर सकता है? नंबर 1, हम समझते हैं कि इस वक्त जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, जो कश्मीरियों पर जो बर्बरियत तारी है, जो जुल्म हो रहा है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स तलब किए गए हैं, उनमें उनको रिलीफ मिले। उनको इस वक्त जो जिस बुरी तरीके से कुचला जा रहा है वो खत्म हो, उन पे वो सैंक्शंस, वो रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो स्टेटहुड है, उनका जो तशख्खुस है, उसको बहाल किया जाए। इससे एनवायरनमेंट जो है कंड्यूसिव होगी फॉर ए मीनिंगफुल डायलॉग।
ठीक है, बट आर दीज टैंजिबल स्टेप्स जो डिस्कस हो रहे हैं सर? बिकॉज देखिए, हिंदुस्तान फॉरेन जर्नलिस्ट को इजाजत नहीं दे रहा कि वो आजाद कश्मीर का दौरा करें, रिपोर्टिंग करें। आज भी बागाव बॉर्डर पर सहाफियों को रोक दिया गया, वापस भेजा गया। सो सर, अब तो हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल मेंबर भी बन गया है। क्या हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं दीगर यूनाइटेड नेशंस में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे? बिकॉज वी विल नीड इट नाउ मोर देन एवर। जी बिल्कुल हैं, हमारे हैं। हमारा मौके भी हम अपना पेश करेंगे और अपना मौके दुनिया देखेगी। देखिए, भारत तो अपनी इस पोजीशन का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को निजा दिखाने की उन्हें कभी कमी नहीं की, लेकिन हम अपना दिफा का हक रखते हैं। हमारा एक ठोस केस है, हमारी बात में वजन है और इंशाल्लाह हम अपनी बात जरूर पेश करेंगे। अब आपने खुद फरमाया कि उन्होंने वीजों पर पाबंदी लगा दी। आज आप देखें कि वो अपने जर्नलिस्ट को आजाद कश्मीर में आने की इजाजत नहीं दे रहे, और हमने आज ऑर्गेनाइज किया है जो इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है OIC का, उनके नुमाइंदगान तकरीबन 10 लोग मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक है। हम उनसे मिल भी रहे हैं, उनको ह्यूमन राइट्स पे ब्रीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप खुद जाइए, आजाद कश्मीर में जाइए, लोगों से मिलिए और अपने तासुरात खुद कलम बंद कीजिए, फिर भारत से मुतालबा करें। क्या वो आपको भी इजाजत देगा? और सर, वैसे तो वादी के अंदर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की टीम को भी नहीं आने दिया कि ह्यूमन राइट वायलेशंस को वो पेन डाउन कर सके। आई इंटरव्यूड एंटोनियो गुटेरेस एज UN जनरल सेक्रेटरी एंड ही सेड, यू नो, हम क्या कर सकते हैं, हमें पता ये हो रहा है। आई थिंक हमारी तरफ से भी मजीद और पुश की जरूरत है। हमने जो दहशतगर्दी के हवाले से बेहतरीन डॉसियर तैयार किया है, शवाहिद, एविडेंस, सबूत के साथ, इंडियन मुदाखलत और दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर, उसका क्या स्टेटस और प्रोग्रेस है? देखिए, हमने उस डॉसियर को पेश किया है, हमने एविडेंस के साथ बताया है। अब हिंदुस्तान अगर वो डॉसियर, वो टेररिज्म पे आए दिन उनके पास और है कुछ नहीं कि टेररिज्म पे पाकिस्तान को मंसूब करना चाहता है, तो हम कह रहे हैं कि ये हकायक हैं जो एक स्टेट टेररिज्म की पुष्ट पनाही जो एक हिंदुस्तान कर रहा है, जिस किस्म की वो उसको पैसा और वेपन दे रहा है, इसको भी अगर वो लेके जाते हैं तो हम भी अपने शवाहिद पेश करेंगे। और हमने P5 ममालिक को, दीगर ममालिक को हमने उनसे शेयर किया हुआ है, तो अगर इस पे बात करना चाहते हैं हम तैयार हैं, हम सबूत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।